10 नवंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना होगी जारी। 15 से 20 दिसंबर के बीच प्रदेश में होंगे नगर निकाय चुनाव। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा दूसरे चरण की कांग्रेस ने बनाई रणनीति। 12 सितंबर को सीतापुर से होगी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत। चारधाम यात्रा के लिए बढ़ेंगे पंजीकरण केंद्र। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बढ़ेंगे पंजीकरण केंद्र। 8 सितंबर से श्रद्धालुओं को पंजीकरण की मिलेगी सुविधा। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत का दूसरा सर्वे शुरू। पहाड़ी से भूस्खलन के कारणों का लगाया जाएगा पता। रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। देहरादून में होगी फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की तैनाती। रजिस्ट्री में फ्रॉड केस होना एसआईटी टीम को दस्तावेजों का सैंपल चंडीगढ़ नहीं भेजना पड़ेगा। और कालाढूंगिया कोटाबाग मार्ग में गुरुड़ी नाला उफान पर और पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते नाला उफान पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ सितारगंज से खबर सामने आ रही है। श्री गणपतिया सेवा समिति के तत्वाधान में भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को बाजे गाजे के साथ नगर भ्रमण कराकर श्री रामलीला परिसर में स्थापित किया गया। और अध्यक्ष दयानंद सिंह ने बताया कि भगवान श्री गणेश जी का उत्सव आज से शुरू होकर 12 सितंबर को मूर्ति विसर्जन के साथ समापन होगा। और प्रतिदिन सुबह और शाम को पूजन और रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। मुख्य पुजारी पंडित शंकर ने मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ गुना के द्वारा विधिवत पूजन अर्चन किया और इसकी शुरुआत की। हाईकोर्ट में शिष्टाचार भेंट के लिए नैनीताल पहुंची उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि सरकार ने नवंबर में निकाय चुनाव कराने को लेकर तैयारियां तेज कर दी। मतदाता जो सूची के साथ ही निकायों में आरक्षण सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद अब राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। और राज्य में बढ़ते महिला अपराधों पर भी कहा कि सरकार और पुलिस इस मामले में संवेदनशील है। लगातार कार्रवाई भी हो रही है। महिलाएं अपने मामलों को लेकर सामने आ रही हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। मानसून अब समाप्ति की ओर है और इसमें मुख्यमंत्री जी के बहुत क्लियर निर्देश हैं कि गड्ढा मुक्त करना है सभी सड़कों को। और 15 सितंबर के बाद ही सब लोग अब सड़कों पे काम करेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत इसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं। अभी हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था, तो वहाँ से अब नवंबर के बारे में फाइनल हो गया। केस भी इसी आधार पर समाप्त हो गया कि नवंबर में सरकार निकाय चुनाव कराएगी। उसकी जो भी तैयारी करनी है वो अब तेज़ी से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त भी तैनात हो गए हैं, सुशील कुमार, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। निकाय के लिए जो मतदाता सूची बनती है उसका काम चल रहा है। उसमें जो आरक्षण वाला इशू है उस पर काम चल रहा है। तो सरकार की पूरी तैयारी है सर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल पड़ाव रेंज के जंगल में लकड़ी तस्करों और वन कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई। 30 राउंड से अधिक फायरिंग की गई। जंगल में गोलियों की तड़तड़ाहट से जंगल गूंज उठा और फायरिंग में छर्रे लगने से रेंजर सहित 4 लोग घायल हुए। 3 वन कर्मियों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। वन अधिकारियों के सहित एसपी सिटी मनोज कात्याल और पंतनगर एसएचओ मनोज रतूड़ी ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। और शुक्रवार दोपहर करीब बाइक सवार तस्कर सागौन का पेड़ काटने के लिए रेंज के जंगल पहुंचे हुए थे। और सूचना पाकर रेंजर रूप नारायण गौतम टीम के साथ मौके पर रवाना हुए थे। गदरपुर एसओ और गूलर भोज चौकी प्रभारी को अवगत कराते हुए इस मसले से टीम प्लॉट संख्या 112 और 113 में पहुंचे, जहां फायर लाइन पर 12 से अधिक तस्कर बैठे हुए थे। टीम देखकर तस्कर भागने लगे और इसी बीच फायरिंग की गई। अभी तक ये पता चला है कि गदरपुर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको बहुत हल्की चोटें आई हैं।
और गन शॉट इंजरी है, जिसमें कि अभी डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि छर्रे लगे हैं इनको। और वहाँ पुलिस पहुँच गई है, वनकर्मी पहुँचे हुए हैं, जिससे उस क्षेत्र की घेराबंदी की जा रही है। टोटल 4 लोग घायल हैं, 3 लोग यहाँ अभी पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में और एक अभी रास्ते में है। बढ़ते आगे, गढ़वाल मंडल डेविंट कॉलेज में अशासकीय माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन संगठन की बैठक का आयोजन किया गया और प्रबंधकों ने कहा कि सरकार लगातार प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं और कर्मचारियों और प्रबंधन समितियों के साथ भेदभाव कर रही है। सरकार से सालों से पीटीए प्रबंधकीय व्यवस्था पर कार्यरत शिक्षकों को वेतन वितरण में लेने और तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों का जो विनियमितीकरण है, इसकी मांग उठाई गई। आम सभा से नहीं होगा शासकीय एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी आए थे, कुछ मैनेजर भी आए हुए हैं। उनके द्वारा जो पौड़ी में अशासकीय विद्यालय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उनसे मुझे अवगत कराया गया और मैंने भी उन समस्याओं को देखा है। मेरे साथ माध्यमिक भी यहाँ पे थे, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भी थे। हमने इन समस्याओं को देखा है, इन पर हम विचार करेंगे और एक एक करके जो है इन समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने हम लोगों की सुध ली। आज हम प्रबंध संगठन जिला पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर जनपद की विभिन्न समस्याओं को लेकर शासकीय विद्यालयों के एकत्रित हुए। इसमें प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हमारे साथ रहे, पदाधिकारीगण, और अशासकीय विद्यालयों के साथ जो शासन प्रशासन विभाग द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जिस प्रकार से अशासकीय विद्यालयों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम यहाँ पे आए थे। यदि हमारी मांगों पे सक्षम अधिकारी, विभाग, शासन प्रशासन समय से त्वरित कार्रवाई नहीं करता और बेवजह की समस्याओं को उत्पन्न करता विद्यालयों में और विद्यालय संचालन में, तो हमारी सीधा जो है शिक्षा मंत्री को, जो हमारे डॉक्टर धन सिंह राव जी हैं, नंबर 1, क्योंकि ये हमारे अशासकीय विद्यालयों के घोर विरोधी हैं और ये तब से जब से आए हैं तब से आयोग का गठन करने की उसमें हैं, जबकि ब्रह्म समाज शिक्षा समिति बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार में 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके अनुसार प्रबंध समितियों से उनकी नियुक्ति का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा जो है, हमारे नियुक्तियों पर बैन लगा रखे हैं। कोर्ट के कारण हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने नियुक्तियां खोल रखी हैं और मौखिक बैन लगा हुआ है। शासकीय विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन का एक पत्र प्राप्त हुआ है। एक मुद्दा ये है कि 6 माह के भीतर प्रबंध समिति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। ये इसी शर्त पर प्रबंध संचालक नियुक्त किया जाता है, उससे अधिक अवधि लगनी नहीं चाहिए नियमानुसार। दूसरी बात, जो विद्यालयों की गाइडलाइन होती है शासकीय विद्यालयों की, जिसको हम प्रशासन योजना है, प्रशासन योजना के अनुरूप ही समस्त कार्य किए जाने चाहिए। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। देश भर में देहरादून से आज, जहां देश भर में आज गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे भारत में 10 दिनों तक अनुष्ठान और उत्सव शामिल है। 10वें दिन इन मूर्तियों को जल निकायों में विसर्जित करने के साथ ही ये कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। आज देश भर के पंडालों और घरों में गणपति बप्पा की स्थापना की जा रही है और हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी के पर्व का विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म में भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है और हिंदू देवी देवताओं में सबसे प्रसिद्ध और ज्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। पूरे देश के साथ ही राजधानी देहरादून में गणेश चतुर्थी मनाई गई। बाजार भी बप्पा की सुंदर सुंदर मूर्तियों से सज गए हैं। दूनवासियों में भी बप्पा को अपने घर ले जाने का उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत श्रद्धा है और हर साल ले जाते हैं। हमारा घर परिवार सब सुखी रहे, बच्चे सुखी रहे और बहुत अच्छा लगता है हमें हर साल ले जाने में। और घर में बड़े अच्छे से
मनाते हैं हम लोग गणपति त्यौहार। और क्या कुछ मांगते हैं बाबा? बस हमारे घर परिवार सब सुखी रहे और अच्छे से सब चलता रहे, भगवान का आशीर्वाद बना रहे। मैं गणपति देव की हम नेहरू कॉलोनी चाय रखे हैं, अरुणा नाम है मेरा। हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं, बच्चे और हमारे बड़े भाई साहब, हस्बैंड सब आए हैं। मम्मी हमारे घर पे इनका इंतजार कर रही हैं पूजा की थाली लेकर के। और 4 साल से आ रहे हैं हम लोग लेने इनको गणपति पे। और सुबह शाम उनका रोज भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं और थोड़ा बहुत घर में कीर्तन कर लेते हैं। बढ़ते आगे, आरएसएस की शाखाओं में सरकारी कर्मचारी भी अब भाग ले सकेंगे और इसको लेकर दशकों पुराने प्रतिबंध को हटा दिया गया है। बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है। कांग्रेस ने इसको फतवा जारी करना बता दिया है और कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का इस पर कहना है कि बीजेपी ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, इसके बजाय वो अब सरकारी कर्मचारियों को जबरन आरएसएस की शाखाओं में शामिल करने की बात कर रही है और भविष्य में ये कर्मचारी बीजेपी की रैलियों का हिस्सा बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इनका चुनाव लड़ने की भी मांग उठेगी, जो कि एक सही निर्णय नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो इन्होंने सदस्यता अभियान चलाया था उसमें लोग सदस्य नहीं बन पाए। उसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, उन्होंने खुद ही सदस्यता अभियान कॉल करी और खुद ही सदस्य बने। कोई भी ऐसा सदस्य नहीं बना कि जो हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। आज इन्होंने जो आरएसएस की शाखाओं में जो सरकारी कर्मचारियों को जाने की छूट दी है, इस प्रकार का निर्णय तो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब जब आप इनको छूट दे रहे हैं शाखाओं में जाने की, भविष्य में आपका जो बड़ी रैली होगी तो आप सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती अपनी शाखाओं में, अपने कार्यक्रमों में आप बुलाना चाहते हैं। तो जब इनको बुला रहे हैं, आप इनको स्वतंत्र छूट दे रहे हैं, तो भविष्य में चुनाव भी लड़ेंगे, तो आप इनको नहीं रोक सकते। इनको खबर कालाढूंगी से है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कालाढूंगी में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर श्री गणेश महोत्सव सेवा समिति द्वारा गाजे बाजे के साथ नगर में श्री गणेश जी की प्रतिमा के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा हनुमान धाम कालाढूंगी से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होती हुई शिव मंदिर कालाढूंगी पहुंचे और श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमा की स्थापना शिव मंदिर पर निर्मित पांडाल में की और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ की गई। यह गणेश महोत्सव 15वां गणेश महोत्सव शिव मंदिर प्रांगण में जो आज से 7 दिनों तक मनाया जाएगा। आज इसकी प्रथम स्थापना के शुभ अवसर पर कलश यात्रा जो हनुमान धाम पौनाट से होकर कालाढूंगी मंदिर में पहुंची है और अब पूरे पारंपरिक तरीके से इसकी पूजा स्थापना होकर मूर्ति की स्थापना की जाएगी। और आज रात्रि से भजन संध्या, बाहर के कलाकारों द्वारा भव्य झांकियाँ और महाकाल की झांकी, माँ दुर्गा की झांकी, राम दरबार, इस तरीके के प्रोग्राम रात्रि कल्चर दिखाए जाएंगे, पहाड़ी कल्चर भी दिखाए जाएंगे। और 13 तारीख दिन शुक्रवार को इसी प्रांगण से मूर्ति को उठाकर विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी, जो बौरेश्वर मंदिर के बगल में वहाँ इसको विसर्जित किया जाएगा और भंडारे के साथ इसकी समाप्ति होगी। हर साल की भांति 15वां गणेश महोत्सव का शुभारंभ हनुमान धाम से कलश यात्रा के साथ शिव मंदिर तक कलश यात्रा पूरी हो गई है और अब विधि विधान से यहाँ पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। तदुपरांत 7 दिनों तक रोज शाम को भजन कीर्तन और झांकियों के साथ जागरण किया जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां गणेश जी का ननिहाल कहे जाने वाले धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल में भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है और यहां दक्ष प्रजापति गणेश की भव्य प्रतिमा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से स्थापित की गई। बड़ी संख्या में लोग गणपति पंडाल में पूजा में बैठे और पूजा अर्चना की। पुराणों के अनुसार कनखल माता सती का मायका और देवों के देव महादेव की ससुराल मानी जाती है और इसीलिए मान्यता है कि भगवान गणेश का ये ननिहाल है। ऐसे में अपने ननिहाल में भगवान गणेश को पूरे हर्षोल्लास के साथ स्थापित किया जाता है।
कनखल भगवान दक्षेश्वर की राजधानी है और आदिदेव भगवान गणेश का ये ननियाल है। ननियाल के गणेश की स्थापना आज प्राचीन वैदिक परंपरा से मुख्य जो है हमारे वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बाद में गणेश सेवा मंडल जो हमारे कनखल का है, सब लोगों के सहयोग से आज तक्ष मंदिर के प्रांगण में हुई है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले 10 दिन हम सब लोग गणेश जी का पूजन करेंगे। उत्तराखंड और भारत के लिए गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि भगवान गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिनका हमारे यहाँ पूजा पद्धति में प्रथम पूजन होता है। और भगवती पार्वती जी के मानसिक पुत्र के रूप में उनकी स्थापना जब हुई है तो उनको पहले ये वरदान भगवान शिव के द्वारा दिया गया कि जितने भी देवी देवता हैं संसार में, जब भी उनकी पूजा होगी सर्वप्रथम गणेश तुम्हारा पूजन होगा। इसलिए आज गणेश क्योंकि बुद्धि, सिद्धि, शुभ और लाभ के मालिक हैं वो, तो गृहस्थ जीवन में भी हमें कोई भी कर्म हम करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ये आज से जो पर्व प्रारंभ हुए हैं, इसके बाद इसका समापन होगा, फिर श्राद्ध आएंगे, फिर माता के नवरात्रे आएंगे। इस प्रकार से मुख्य पर्वों का प्रारंभ जो है गणेश जी से ही होता है। तो आपके इस मीडिया के चैनलों के माध्यम से मैं समस्त उत्तराखंड और समस्त भारतवासियों को गणेश जयंती के इस महापर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। देहरादून में इसकी धूम देखने को मिल रही है और देहरादून में गाय के गोबर से गणपति बप्पा को इको फ्रेंडली मूर्तियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं, जो कि बनाई गई हैं। आपको बता दें कि देहरादून में स्वदेश कुटुंब स्वयं सहायता समूह की ओर से गाय के गोबर से भगवान गणेश की मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है। सनातन धर्म में गाय के गोबर को काफी पवित्र माना जाता है और यही वजह है कि किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान के दौरान गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में स्वदेश कुटुंब स्वयं सहायता समूह के लोग गाय के गोबर से भगवान गणेश की मूर्ति बना रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने दूसरे चरण की श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि कांग्रेस आगामी 11 सितंबर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का आयोजन करने जा रहा है। और बताया कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ छेड़छाड़ करते हुए नई दिल्ली में केदारनाथ शिला ले जाकर सदियों पुरानी वैदिक और सनातनी परंपराओं को तोड़ते हुए मंदिर के नाम पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर समस्त हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा 11 तारीख से पुनः प्रारंभ होगी, जहां पर हमने यात्रा छोड़ी थी सीतापुर में और वहां से गौरीकुंड तक जाएगी। गौरीकुंड से फिर पैदल हम केदारनाथ जाएंगे। 12 तारीख को प्रातः हम गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे, रात्रि विश्राम केदारनाथ में करेंगे। 13 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता विश्व के कल्याण के लिए, भारत की प्रगति के लिए, उत्तराखंड की समृद्धि के लिए और भाजपा को सद्बुद्धि दिलाने के लिए बाबा केदार पर जलाभिषेक करेंगे, शिवालय पे जलाभिषेक करेंगे और सबके सुख शांति की प्रार्थना करेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की और पत्रकारों से बातचीत में सुरेश जोशी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनको राज्य के विकास, रोजगार और देवभूमि की पहचान से कोई लेना देना नहीं है। अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों पर सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी और देवभूमि के स्वरूप को खराब करने की रणनीति पर काम कर रही है। हरिद्वार प्रकरण पर कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। देखिए, आज की प्रेस वार्ता में मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहा है, संगठन पर्व हमारा चल रहा है और हमारी सदस्यता को लेकर के उत्तराखंड के जन जन में
बहुत उत्साह है, बहुत उल्लास है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी के और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से जुड़ना चाह रहे हैं। उसके लिए हर बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारी सरकार है उत्तराखंड के अंदर, हमने 2022 में जो बातें आप लोगों के से कह करके जनता तक पहुंचाई थी, उन हर एक बिंदु को, चाहे यूसीसी हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे रोजगार देने का विषय हो, चाहे डेवलपमेंट का विषय हो, उन सारे विषयों को क्रमशः ये सरकार बहुत तेजी से उस पर काम कर रही है। बढ़ते आगे गदरपुर से खबर, जहां पर रेड तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर के पेपला पड़ाव रेंज के प्लॉट संख्या 112 में वन कर्मियों और लकड़ी तस्करों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। तराई रुद्रपुर के पेपला पड़ाव रेंज में लकड़ी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि पेपल पड़ाव रेंज से जो तस्वीर सामने आई उससे लगता है कि जंगल सुरक्षित नहीं। वन क्षेत्र अधिकारी रूप नारायण गौतम को सूचना मिली और लकड़ी तस्कर जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं। सूचना पर रेंज अधिकारी ने छापेमारी की और लकड़ी माफिया ने वन विभाग की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अभी तक ये पता चला है कि गदरपुर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको बहुत हल्की चोटें आई हैं और गन शॉट इंजरी है, जिसमें कि अभी डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि छर्रे लगे हैं इनको। और वहाँ पुलिस पहुँच गई है, वनकर्मी पहुँचे हुए हैं, जिससे उस क्षेत्र की घेराबंदी की जा रही है। टोटल कितने लोग हैं? टोटल 4 लोग घायल हैं, 3 लोग यहाँ अभी पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में और एक अभी रास्ते में। बढ़ते आगे खबर देहरादून से है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने सभी निजी और राजकीय विश्वविद्यालयों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा है कि विश्वविद्यालयों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने के बजाय एक दूसरे की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है और शोध और एवं नवाचार का लाभ प्रदेश के साथ साथ देश को मिले और वो एक दूसरे से अनुभवों का लाभ लें। और राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से उत्तराखंड के मोटे अनाजों के क्षेत्र में, यहाँ पर उत्पादित शहद के क्षेत्र में, होम स्टे के क्षेत्र में और स्वयं सहायता समूहों को सहयोग के साथ साथ पलायन को रोकने के लिए शोध और अनुसंधान के माध्यम से सहयोग करने की बात कही। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का